फुल मेंबर्स की जब हम बात करते हैं तो खूब चर्चाएं होती है कि अवे सीरीज अवे कंडीशंस पे ये टीम ऐसी है, होम कंडीशंस पे ये टीम बड़ी स्ट्रांग है, या अवे में बड़ी स्ट्रांग है, या अवे में बकवास है, वगैरह वगैरह खूब चर्चाएं होती है। फुल मेंबर की बात आती है, लेकिन अब एसोसिएट्स की अगर हम बात करें तो आज आपको हम बताने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको शायद ही कहीं पर देखने को मिले। होम और अवे में इन 8 एसोसिएट टीम्स का रिकॉर्ड क्या कहता है, क्या इनका विनिंग परसेंटेज है, कौन होम में सबसे बेहतरीन टीम है और कौन अवे में सबसे बेहतरीन टीम है, यह रिकॉर्ड्स आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। रैंकिंग वाइज आपको बताएंगे क्या कि 1 से लेकर 8 तक रैंक वाइज कौन होम और अवे में बेहतर है। सबसे पहले आपको यह बताएं कि होम में किन्होंने कितने मैचेस खेले और अवे में किन्होंने कितने मैचेस खेले और उसमें जीत कितनी मिली। बिल्कुल, और बात करें होम्स की, जी हाँ, तो स्कॉटलैंड को हम अगर लें तो 41 मैचेस में 18 जीते हैं, जी हाँ, उनके होम के रिकॉर्ड हैं। और उसी के साथ बात करें नीदरलैंड की, नेक्स्ट टीम की, तो साथ ही साथ 30 मैचेस उन्होंने खेले हैं अपने घर पे, उसमें 17 में उन्हें जीत मिली है। थर्ड टीम की हम अगर बात करें यूएई की, जिन्होंने 35 मैचेस खेले हैं और 16 यानी कि 16 में उन्हें जीत मिली है। साथ ही साथ चौथे नंबर पर अगर कोई रैंक नहीं है, ये सिर्फ एक ऑर्डर में नहीं है, ये रैंक अभी आगे बताने वाले हैं। जी हाँ, ओरिजिनल रैंक अभी आगे आएगी। नामीबिया जिन्होंने 7 मैचेस अपने घर में खेले हैं होम में, जिसमें कि 5 में उन्हें जीत मिली है। नेक्स्ट टीम ओमान की बात करें तो 13 मैच उन्होंने होम में खेले हैं, जिसमें कि उन्हें 6 में, जी हाँ, 6 मैचेस में उन्हें विंस नसीब मिले हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट टीम की बात करें पीएनजी की, जहाँ पर उन्होंने 2 ही मैचेस अपने घर पे खेले हैं, जी हाँ, 2019 में हुए थे, 1 मैच जीत में उन्हें ये जीत मिली है। वहीं पर नेपाल की बात करें तो 6 मैचेस अब तक खेल चुके हैं, कम है, ऑब्वियसली थोड़े कम है, लेकिन फिर भी चलिए है, उसमें भी उन्हें सिर्फ 2 में जीत मिली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यूएसए, फिलहाल कोई भी होम मैचेस यूएसए खेला है। बिल्कुल, यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं ये वनडे इंटरनेशनल मैचेस के हैं, T20I के नहीं। अब यहाँ पर होम की हम बात कर ले, अब यहाँ पर रैंकिंग आपको बताते हैं क्या कि होम्स में, होम कंडीशंस में सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज किस टीम का है और रैंकिंग वाइज क्या कुछ कहता है। अब अगर यहाँ पर शुरुआत करें, नंबर 1 टीम होम में बेस्ट विनिंग परसेंटेज के साथ वो है नामीबिया। जी हाँ, नामीबिया के अगर मैं परसेंटेज की यहाँ पर बात करूँ तो वो हो जाता है 71% विनिंग परसेंटेज, जो कि बहुत ही शानदार कहलाएगा। उसके बाद नीदरलैंड्स की टीम, जी हाँ, नंबर 2 पे आती है नीदरलैंड्स की टीम, जिनका होम में विनिंग परसेंटेज है 56%। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें पीएनजी, जी हाँ, मैच बहुत ही कम है, 2 मैचेस हैं, उसमें से 1 जीत मिली है, 50% उनका विनिंग परसेंटेज है। वहीं पर चौथे नंबर पर बात करें तो वो होती है ओमान। जी हाँ, ओमान की अगर मैं बात करूँ तो ओमान का होम में विनिंग परसेंटेज है 46%, क्योंकि चलिए इतना बुरा नहीं है, अभी मैचेस और भी हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। 5वें नंबर पर है यूएई। जी हाँ, यूएई का होम में विनिंग परसेंटेज है 45% वनडे इंटरनेशनल, जो कि ओमान से सिर्फ 1% ही कम है। उसके बाद ये थोड़ा है रिकॉर्ड हैरान जरूर करता है, स्कॉटलैंड है उसके बाद 6ठे नंबर पर। स्कॉटलैंड का होम में विनिंग परसेंटेज है 43%, लेकिन यहाँ ये भी कहना होगा कि इन्होंने बाकी एशियन टीम्स के मुकाबले, अगर नीदरलैंड्स को छोड़ दूँ, बाकी एशियन टीम्स के मुकाबले काफ़ी बड़ी टीम्स को के खिलाफ भी मैचेस खेले। नहीं, बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं पहले ऐसे मैच नहीं होते थे कि एसोसिएट से एसोसिएट कराया जाए। इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले या तो वर्ल्ड कप ही हुआ करता था या चैंपियंस ट्रॉफी हुआ करती थी, उसमें भी खैर कम टीम होती है, 8 टीम होती है, या टीम ये सब हुआ करते थे, तो बहुत ही कम रेयर चांस था कि वहाँ पर आप किसी छोटी टीम से भिड़े। ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इन सबसे ही ज़्यादा भिड़ना होता था इंडिया वगैरह से, ऐसे ही इसलिए स्कॉटलैंड काफ़ी बड़ी टीमों से खेला। 7वें नंबर पर अगर बात करें तो वो आ जाती है नेपाल। जी हाँ, होम कंडीशंस में वनडे इंटरनेशनल में बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है, ये कहना होगा। नेपाल का 33% विनिंग परसेंटेज है होम कंडीशंस में वनडे इंटरनेशनल में, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते आप। यूएसए की अगर हम बात करें तो वो लास्ट में आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या आते हैं, क्योंकि अभी तक खेले नहीं है। जी हाँ, तो यूएसए को इसलिए हमने एक्सक्लूड ही रखा है, वो लास्ट रैंक को नहीं डिजर्व करते, क्या पता वो अच्छा कर जाए, तो अभी जब तक वो खेलते नहीं है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। ये था होम कंडीशंस में विनिंग रिकॉर्ड की, कौन होम कंडीशंस, यानी होम कंडीशंस में सबसे बेहतरीन टीम नामीबिया है अब तक वनडे इंटरनेशनल में। अवे में कौन से हैं, यकीन मानिए बिल्कुल उल्टा रिजल्ट है इसका। जी
जी हाँ। बिल्कुल उल्टा रिजल्ट, आप हैरान हो जाएंगे टॉप 3 टीमों को देखकर, बिल्कुल ही उल्टा रिजल्ट है। आइए आपको बताते हैं कि अवे में आखिर टीमों ने कितने मैच जीते हैं और कितने मैच खेले। बिल्कुल, अवे की बात करें स्कॉटलैंड से शुरू करें तो 93 मैचेस अवे में उन्होंने खेले हैं, जिसमें कि 33 में उन्हें जीत मिली है। वहीं पर दूसरे की बात करें नीदरलैंड्स की, जहाँ जिन्होंने 62 मैचेस खेले हैं, 17 में सिर्फ जीत मिली है। बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है। यूएई की बात करें तो 37 मैचेस उन्होंने खेले हैं अवे में, जिसमें कि उन्हें 9 में सिर्फ जीत मिली है। वहीं पर नेक्स्ट नामीबिया की बात करें तो 14 मैचेस नामीबिया ने खेले हैं, जिसमें कि 3 में सिर्फ जीत मिली है। साथ ही साथ ओमान की बात करें तो 20 मैचेस वो अवे में खेल चुके हैं, जिसमें कि उनको 30 यानी कि 13 में जीत मिली है। बहुत अच्छा रेशियो है। पीएनजी की बात करें तो 43 मैचेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैचेस 3rd नंबर पे इन्होंने ही खेले हैं। और बात की जाए अवे में, जी हाँ अवे में, तो उसमें से 9 में जीत मिली है। 43 मैचेस 9 में जीत है। और वहीं नेपाल की बात करें तो 16 मैचेस उन्होंने अवे में खेले हैं, जिसमें 9 में जीत मिली है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूएसए, जिन्होंने 21 मैचेस अब तक बाहर खेले हैं, जिसमें कि उन्हें 9 में जीत। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई हार जीत की। अब बारी आती है रैंकिंग की। बिल्कुल जी हाँ, कि आखिर रैंकिंग में क्या हाल है, आपको बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। अगर आप इसकी स्टैट्स के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इस बार मैं नीचे से शुरू करता हूँ, जी हाँ नीचे से स्टार्ट करता हूँ। 8वें नंबर पर जो टीम है वो है पीएनजी। जी हाँ, अवे में अगर पीएनजी का रिकॉर्ड है विनिंग परसेंटेज वो सिर्फ 20% है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बहुत ही पुअर है। कहना भी गलत नहीं होगा, वर्ल्ड क्रिकेट लीग की पॉइंट्स टेबल भी ये काफ़ी कुछ दर्शा देती है। 7वें नंबर पर देखिए, पिछले होम में नंबर 1 टीम यहाँ पर अवे में 7वें नंबर पर रखी है, नामीबिया है। देखिए आप क्रिकेट में कितना कुछ फेमस हो सकता है। नामी जो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनका जो विनिंग परसेंटेज होता है वो होता है सिर्फ 21%, पीएनजी से सिर्फ 1% ज़्यादा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होता है। उसके बाद 6ठे नंबर पर है यूएई की टीम। जी हाँ, यूएई होम में 5वें पे था, यहाँ 6ठे पे है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यूएई के 24% विनिंग परसेंटेज है जब वो अवे खेलने के लिए जाते हैं वनडे इंटरनेशनल। 5वें नंबर पर नीदरलैंड्स की टीम। जी हाँ, वो होम में दूसरे पे थे, यहाँ धड़ाम से गिरे हैं, 5वें नंबर पर आ गए हैं। नीदरलैंड्स की टीम का विनिंग परसेंटेज अवे में है सिर्फ 27%। कहना होगा अपोनेंट्स पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको मिल रहे हैं स्टेट्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी आपको आज की टीम नहीं है, आप बहुत पुरानी टीम की है, ये भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको आज ओडीआई स्टेटस नहीं मिला है। 4थे नंबर पर बात करें तो स्कॉटलैंड यहाँ पर आ जाती है। होम में 6ठे पे थे, लेकिन यहाँ पर 4थे पायदान पर स्कॉटलैंड आ गया है। अवे में स्कॉटलैंड का जो विनिंग परसेंटेज है वो है 35%। अब यहाँ पर टॉप 3 देखकर आपको सॉलिड शॉक होने वाला है। आप समझ गए कि ओमान, नेपाल और यूएसए बचे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये कौन सी रैंक पे है ये अभी आपको नहीं पता है, आपको बताते हैं। प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। यूएसए है 3रे नंबर पर। जी हाँ, अवे में यूएसए 3रे नंबर पर बना हुआ है, जिनका विनिंग परसेंटेज है 42%। 42% यूएसए का विनिंग परसेंटेज है, जो कि 3rd नंबर पर आते हैं। अब यहाँ पर 2nd और 1st नंबर बचा है। यहाँ पर मैं बात करूँ 2nd नंबर पर जो टीम, वो टीम है जो कि होम में 7वें नंबर पर थी, वो है कोई और नहीं, नेपाल की टीम। जी हाँ, नेपाल की टीम की मैं बात करूँ 2nd पोजीशन पे है वो, 56% अवे रिकॉर्ड्स उनके नाम है विनिंग परसेंटेज, जो कि पहली टीम बनती है जिन्होंने 50% का दायरा क्रॉस किया अवे में विनिंग परसेंटेज में। एंड कहना होगा, लगता है कि नेपाल की टीम अपने फैंस से भरे हुए स्टेडियम में थोड़ी ओवर एक्साइटेड हो जाती है, बजाय बाकी जगहों में जब वो ट्रैवल करते हैं तो वहाँ फैंस ज़्यादा नहीं होते, तो ओवर एक्साइटमेंट नहीं होती और उस फ्लो में नहीं बह जाते, तो वो काम रहकर मैच जीतना, कहीं ये रीजन तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर अचानक से जब ग्राउंड भरा हुआ भी देखते हैं, क्योंकि वो जब अवे में खेलते हैं तो वहाँ फैंस आते नहीं हैं और थोड़े बहुत कम रहते हैं, पर अचानक से इतने हो जाना और फिर वो नाम चैंट कर रहे हैं, गीतकर या सुप्पा या ऐसा कुछ, संदीप, तो इस तरीके से होता है। क्योंकि आप अचानक से जब 10 मैच में पब्लिक ना हो और अचानक एक मैच में पब्लिक आ जाए इतनी भर के, तो ऑब्वियसली प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। जी हाँ, तो खैर बहुत अच्छी बात है कि अवे में नेपाल का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है और जो कि बहुत ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग नजर आता है, बहुत बूस्टअप है। अवे में आपका रिकॉर्ड कैसा है ये काफ़ी कुछ दर्शाता है। नंबर 1 टीम को दोहराया नहीं है, ओमान की टीम है। जी हाँ,
ओमान की टीम होम में चौथे नंबर पे थी, यहाँ छलांग मार के सीधा नंबर 1 पे आई है। यानी ओमान की टीम का जो विनिंग परसेंटेज है वो है 65% अवे में। जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो 65% उनका विनिंग रेशियो रहता है, जो कि जबरदस्त है और इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने 60% क्रॉस किया है। तो ये पूरा यहाँ पर काला चिट्ठा आपके सामने आके रखा, होम और अवे में एसोसिएट टीम्स का वनडे इंटरनेशनल में क्या हाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनपुट आपके सामने हमने प्रेजेंट किया। एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टीम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो अपने होम में ज़्यादा जीते, अपना एक होम एडवांटेज ज़्यादा ले, या अवे में जाकर अपने आप को साबित करे, अपने आप को टेस्ट करे, अपने प्लेयर को साबित करवाए कि आखिर हमारी टीम में कैसे प्लेयर। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, होम में जीतना या अवे में जाकर अपना दबदबा कायम? जी हाँ बिल्कुल। एंड इसमें मैं थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर देना चाहूँगा। ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न जो है मेरे हिसाब से बैलेंस रहना ज़रूरी है, जो कि मैं ओमान में देख रहा हूँ। आप देखिए उनका 46% होम में और 65% अवे में। अब बैलेंस का आपको रीज़न बताता हूँ। अवे में जाहिर सी बात है आपको दूसरी टीमों के सामने उनके घर में जाकर एक अलग डर और एक अलग दबदबा क्रिएट करना है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि होम कंडीशंस में आपके फैंस के बीच में भी आपको जीतना होगा, ताकि वहाँ पर क्रिकेट की भी पॉपुलैरिटी बढ़े। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसोसिएट्स में अवे में बहुत कम ही ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। और बाकी तो हम एसोसिएट्स में स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, थोड़े बहुत पीएनजी और नेपाल तो नंबर 1 पे ही है। इनके अलावा किसी के फैंस भी नहीं देखते हैं ग्राउंड में, रेयर ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने होम में अपने वहाँ पर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने फैंस को बूस्टअप करने के लिए होम में भी थोड़ा बहुत जीतते रहना जरूरी होगा। ये नहीं कि आपका होम में विनिंग परसेंटेज है 20 या 15% और आप अवे में 60-65%, 70% लेके जरूर है। अच्छी बात है आपका अवे में है, लेकिन होम में फिर उन कंट्रीज के लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे कि ओमान की मैं बात करूँ, यूएई की बात करूँ, नाइजीरिया की बात करूँ, जहाँ पर हार्डली फैंस आते हैं क्रिकेट मैच में देखने के लिए। ओमान यूएई तो खास करके इतने सालों से खेल रहे हैं लेकिन फैंस नहीं है, तो वहाँ पर अगर वो ऊपर से हारना चालू कर देंगे घर में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्या कहें? नहीं बिल्कुल, ये परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये आपने सही कहा कि अगर आपको फैंस क्रिकेट को इवॉल्व करना है अपने यहाँ पर, तो बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कहा कि होम में फैंस के लिए और वहाँ क्रिकेट को इवॉल्व करने के लिए जीतना ही होगा, ये मस्ट। और आपकी क्रिकेट क्वालिटी कितनी बेहतर है वो डिसाइड करता है आपका अभी, ये याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपके लाते रहते हैं। इस एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों को पता चले कि आखिर उनकी टीम होम और अवे में किस तरह के इंसान कितने